झोला छाप डॉक्टरों का कहर इतना बरस चुका है कि कई लोग अपनी जानों से हाथ धोकर बैठ गए हैं, लेकिन इन डॉक्टरों पर कार्रवाई होती ही नहीं है। अपने दुकानों के बाहर लिख लेते हैं MBBS, MD, BUMS, BAMS, तमाम डिग्रियां लिख लेते हैं, लेकिन जब अंदर की बात की जाए तो वही डॉक्टर झोला छाप निकल कर आते हैं। अब इसकी बात की पुष्टि तो CMO साहब मतलब मुख्य चिकित्सा अधिकारी करें या फिर जांच के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय करें। लेकिन आज मेरे साथ एक पीड़ित ऐसा मौजूद है जो औला का रहने वाला है, जो एक नवजात शिशु की एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आखिर जिम्मेदार कौन है ये तो खैर यही बताएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कदीर अहमद है और ये मेरे बेटे हैं अरशद। तो ये कहाँ रहने वाले हैं? मैं मोहल्ला बजरिया सरकारी हॉस्पिटल के पास में मैं भाग के रहने वाले हैं हम लोग। और मामला ये है कि आंचल हॉस्पिटल आंवला में मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट भी चल रहा था पहले से, जहाँ की आशंका मड़ी MBBS के नाम से बोर्ड लगा रखा है, उनसे चल रहा था। उसके बाद जो है 3 महीने लगभग 4 महीने से इनका इलाज चल रहा था। उसके बाद उसको प्रसव पीड़ा जब हुई थी तो 7 और 8वें महीने में हम रात के 2 बजे उसको लेकर जब हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो वहाँ पर डॉक्टर राहुल और डॉक्टर इमरान और एक डॉक्टर शंकर जोशी और एक दिव्या अन्य स्टाफ के साथ वहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने कहा कि मैडम इसको पेशेंट को देख रही थी, अगर मैडम अगर आ जाएं, अगर हैं तो हम यहाँ पर उनको भर्ती करा दें अपने जच्चा के लिए, नहीं तो वरना हम बरी लेके जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया, बोले नहीं हम अभी मैडम से बात कर लेते हैं। और उन्होंने हमें बताया बाद में कि मैडम से बात हो गई है कि हम अभी बहुत जल्दी आ रहे हैं और तब तक आप जच्चा को भर्ती कर लीजिए। उन्होंने जच्चा को भर्ती कर लिया और उसके लिए भर्ती करने के बाद उसको लगातार रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक वो लगातार पुश करते रहे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। हम बीच में कहते रहे कि भाई मैडम आ गई हैं, नहीं वो आ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम उपचार के लिए प्रथम कुछ ना कुछ आपको करिए। वो लगातार हमको बहलाते रहे, धोखा देते रहे और वो इस बीच में 6 बजे का टाइम जो है दोनों बच्चा की हालत अगर बिगड़ गई है। तो हमने कहा जब जच्चा जब चिल्लाया पुकारा जाके तो हमने कहा बहुत हालत ख़राब है, हम मरीज तुरंत लेके जाते हैं, चलिए फटाफट ले गाड़ी मंगाते हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों अगर जाते हैं तो दोनों ही रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो आप इसको क्यों रोके हुए, जब से हम आपसे बोल रहे हैं मैडम कहाँ हैं, जब आपने इतने बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, जब MBBS डॉक्टर देख रहे हैं, जब वो रात में नहीं आ सकती है, वो नहीं आ रही। अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि उन्होंने आनन फानन में जो है उन्हीं अनट्रेंड लोगों ने जो है उसका बच्चा का सीजर कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, जिसमें कि बेटा लड़का पैदा हुआ और लड़के की हालत जो है पैदा होती ही नाजुक थी। उस बीच में उन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई ऑक्सीजन बॉक्स नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी। इसी बीच में उन्होंने ऑक्सीजन की पूर्ति करने के इंजेक्शन लगा दिया, बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो गई, जिसको हम लेकर तमाम भागे जाके बरेली तक जाके जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से शिशुओं की और मौत ना हो, किसी और बहन और बेटी की मौत ना हो, किसी बच्चे की और मौत ना हो, मासूमों की और मौत ना हो। ऐसे तमाम झोला छाप जो तमाम डॉक्टर जो है बैठे हुए हैं, अनट्रेंड लोग बैठे हुए हैं और बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हुए हैं, उन लोगों ने केवल पब्लिक को धोखा देने का काम किया। अच्छा, जो गायनी स्पेशलिस्ट थी वो नहीं आई? वो नहीं आई, इस कारण बच्चे की मौत हो गई। इस कारण बच्चे की मौत हो गई है। आप किसको दोषी मानते हैं? हम उनको भी मान रहे हैं और पूरा जो स्टाफ है, जो प्रबंधक हैं, जो इस काम को चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, हम उनको सबको मान रहे हैं। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? हम DM साहब को भी शिकायत कर चुके हैं, माननीय आज कप्तान साहब के पास भी आए हैं, CMO साहब को भी कर चुके हैं। कितना समय हो गया? हमें लगातार 10-12 दिन हो गए शिकायत करते हुए। कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन, अभी केवल जांच की आश्वासन मिल रही है। जबकि उप जिलाधिकारी महोदय ने, हमने उनको पहले जब शिकायत करी तो उन्होंने उस पर जाके छापा मार दिया था और उन्होंने तमाम जो वहाँ पर कमियाँ थी और जो डिग्रियाँ थी वो देखा भी, पूछा भी, लेकिन वहाँ पाया नहीं गया। मानक के अनुरूप ही सारा काम वहाँ पर नहीं था और इसलिए उन्होंने वहाँ पर CSC प्रभारी को कार्रवाई के लिए कहा था। बोले इन पर और कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ऐसे पे इन पे खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमा कायम हो, जिससे कि तमाम और वहाँ पर हॉस्पिटल चल रहे हैं वो भी बंद हो और जिससे कि मासूमों की और बच्चा की जान ना जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इस बयानबाजी को बयां करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया कि सिर्फ एक धोखा देने के लिए बोर्ड लगा देते हैं कि वो MBBS हैं, BUMS हैं या BAMS हैं, लेकिन जब अगर अंदर की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं झोला छाप निकलते हैं। और वो नवजात शिशु हो या फिर अगर बात की जाए बालिग हो या नाबालिग हो
उनके साथ, उनकी ज़िंदगी से, उनके जीवन से इस तरीके से खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं एक कानूनी अपराध माना जाता है। लेकिन अगर शायद गायनी स्पेशलिस्ट उस मौके वारदात आ जाती तो शायद नवजात शिशु की जान बच सकती थी, और अगर उनको नहीं आना था तो स्पष्ट माना कर देती कि आप भर्ती ना कराएं। इन तमाम अपडेटों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार।